इलस्ट्रेशन 9 देखते हैं। फॉलोइंग डेटा अवेलेबल है इन रिस्पेक्ट ऑफ द टू कंपनीज। कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिए गए 2 लाख रुपये का, EBIT दे दी गई 30,000 रुपये का, डेट दे दी गई 10%, लिवर्ड कंपनी के अंदर, अनलिवर्ड के अंदर तो होता नहीं है। इक्विटी दे दिए गए है KE दे दिए गए 20% और 12.5%। इन्वेस्टर जो है वो होल्ड करके बैठा 15% शेयर्स इन द अनलिवर्ड कंपनी। कैलकुलेट करके बताना कितना एनुअल इंक्रीज होगा अर्निंग्स के अंदर इन्वेस्टर्स की अगर वो शिफ्ट करता है अनलिवर्ड से लिवर्ड कंपनी के अंदर। आंसर देखते हैं। सॉल्यूशन अनलिवर्ड फर्म्स के अंदर देखेंगे तो इक्विटी कितना होगा, तो 30,000 EBIT है, उसमें से माइनस इंटरेस्ट अगर कोई होता है तो करना होता है, तो यहाँ पर तो इंटरेस्ट नहीं होगा क्योंकि ये तो अनलिवर्ड है, तो यहाँ पर नील हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 12.5 KE था तो कितना आ जाएगा, 2,40,000 रुपये का इक्विटी आ जाएगा। वैसे ही लिवर्ड के अंदर देखेंगे तो 30,000 में से माइनस करेंगे 10,000 रुपये। ये कैसे होगा 10,000, तो 1 लाख का 10% है, 10% जब हम डेट बोरो किया है 1 लाख रुपये का तो 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 में से 10 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। और फिर डिवाइड किससे करेंगे तो KE से कितना है वो 20% है, तो यहाँ पर 1 लाख रुपये आ जाएगा। और फिर डेट अनलिवर्ड के अंदर तो है नहीं, लिवर्ड के अंदर 1 लाख रुपये है। टोटल करेंगे तो वैल्यू ऑफ द फॉर्म आ जाएगा 2,40,000 और 2 लाख। EBIT कितना है 30,000 रुपये। स्टेप 1 देखेंगे अर्निंग्स जो कि अनलिवर्ड फॉर्म में से हम लोग कर रहे हैं, तो अर्निंग्स फ्रॉम द अर्निंग्स फॉर इक्विटी कितना होगा, तो 30,000 हो जाएगा। 15% इसका हमारा होगा, तो 30,000 का 15% करेंगे तो कितना होगा 4,500 होगा, क्योंकि 15% इन्वेस्ट करके बैठा था इन्वेस्टर, इसलिए। स्टेप 2 देखेंगे तो शेयर्स ऑफ द अनलिवर्ड फॉर्म देखेंगे, उसको बेच देंगे हम लोग। 2,40,000 रुपये का है, उसमें 15% किसका है, तो इन्वेस्टर का है, तो 2,40,000 का 15% करेंगे तो 36,000 आ जाएगा। बोरिंग करने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और टोटल फंड अवेलेबल कितना होगा, 36,000 होगा। ये सारा पूरा हम लोग लगा देंगे किसके अंदर, लिवर्ड फॉर्म के अंदर। तो कितना आ जाएगा हमारे पास होल्डिंग 36,000 को डिवाइड करेंगे 2 लाख से, तो 2 लाख क्या है, तो लिवर्ड फॉर्म की वैल्यू ऑफ द फॉर्म है 2 लाख रुपये, तो कितना आ जाएगा 18% आ जाएगा। स्टेप 5 देखेंगे अर्निंग्स इन द लिवर्ड फॉर्म, वो देखेंगे तो कैसा आएगा, तो अर्निंग्स कितनी है, तो 30,000 में से 10,000 माइनस करेंगे कि 30,000 EBIT था, उसमें से कितना माइनस करेंगे हम लोग, 10,000 माइनस करेंगे। 10,000 क्या है, तो 1 लाख का 10% है, जो कि डेट लेके बैठे थे हम लोग, तो वो 10,000 हो जाएगा। तो 20,000 का 18% करेंगे, क्योंकि 18% ही हमको मिलेगा। कितना आप होल्ड करके बैठे थे लिवर्ड के अंदर, तो 18% ही होल्ड करके बैठे थे, तो 18% करेंगे तो 3600 आ जाएगा। प्लस करेंगे इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट का हमको बेनिफिट मिलेगा हमको, क्योंकि हमको बोरोड करने की ज़रूरत नहीं मिली पड़ेगी, लेकिन हमको इंटरेस्ट का बेनिफिट तो इसके अंदर से मिलेगा ही मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, तो 10,000 है, 10,000 का 18% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,800 आ जाएगा। टोटल करेंगे तो 5,400 आ जाएगा। ये नेट अर्निंग हो जाएगा। इंक्रीमेंटल अर्निंग्स कितनी होगी, तो 5,400 अभी हम लोग कमा रहे हैं, और पहले हम लोग कितना कमा रहे थे, 4,500 कमा रहे थे, तो 5,400 में से 4,500 माइनस करेंगे तो कितना 900 रुपये का हमारा इंक्रीमेंटल अर्निंग्स आ जाएगी। इलस्ट्रेशन 10 देखते हैं। ब्लू लिमिटेड है, ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी है, कंसिडरिंग द रीपर्चेस कर रही है वो, तो 75 लैक्स की इक्विटी शेयर्स हैं उसके पास, एंड रिप्लेस्ड करेगी वो उसको 15% डिबेंचर से ऑफ द सेम अमाउंट। करंट मार्केट वैल्यू जो है कंपनी की वो कितनी है, 1750 लैक्स, जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ द कैपिटल 20% है। कंपनीज ऑन कर रही है बिफोर इंटरेस्ट एंड द टैक्स, मतलब EBIT है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है फॉर द रिमेनिंग पीरियड के लिए, वो फ्यूचर के अंदर कांस्टेंट रहेगा, मतलब अभी जितना EBIT है वही EBIT फ्यूचर के अंदर भी रहेगा। जो कंपनी है वो पॉलिसी अडॉप्ट करके, कंपनी ऑल्सो हैज़ अ पॉलिसी, कंपनी के पास एक पॉलिसी है, डिस्ट्रीब्यूट करेगी वो एंटायर अर्निंग्स किसके अंदर, डिविडेंड के फॉर्म के अंदर। अज्यूम करना है कि कॉर्पोरेट टैक्स 30% है, कैलकुलेट करके बताना है इम्पैक्ट ऑन द फॉलोइंग अकाउंट्स ऑफ द चेंज की वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर एज पर MM अप्रोच। तो मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी बताना है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, एंड थर्ड के अंदर कॉस्ट ऑफ द इक्विटी बताना है। तो वर्किंग लिखेंगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो NI को डिवाइड करेंगे कि E से। तो मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी कितनी है, तो 1750 है, इज इक्वल्स टू NI नेट अर्निंग्स ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये हमको बतानी है। और नीचे के ही हमको दे दिए गए 20%, तो 0.20 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 1750 से, तो हमारे पास नेट इनकम कितनी होगी, मतलब EAT कितना होगा, 350 लाख रुपए का हो जाएगा। EAT मिल गया तो अभी हम लोग EBIT की फाइंड आउट कर लेंगे, तो EAT को डिवाइड करेंगे 1 - T से, तो कितना आ जाएगा, 500 लैक्स का हमारा क्या आ जाएगा, EBIT आ जाएगा। ये 500 लैक्स का हमारा क्या आ गया, EBIT आ गया हमारे पास। अभी प्रपोजल क्या है, तो 275 लैक्स जो इक्विटी है उसको कन्वर्ट करेंगे 275 लैक्स के 15% डेट के अंदर। तो वैल्यू ऑफ द लिवर्ड फॉर्म देखेंगे, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अनलिवर्ड के अंदर प्लस करेंगे हम लोग डेट, प्लस डेट मल्टीप्लाई बाय टैक्स, तो डेट मल्टीप्लाई बाय टैक्स करेंगे तो डेट कितना आएगा 275 लैक्स, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे टैक्स से कितना है, तो 30% है, तो 275 को मल्टीप्लाई करेंगे 30% से, तो और फिर ऐड कर देंगे किसके अंदर, 1750 के अंदर, तो कितना आ जाएगा 1832.50 लैक्स आ जाएगा। ये क्या होगा, वैल्यू ऑफ द लिवर्ड फॉर्म हो गया।
अनलिवर्ड फॉर्म था अभी तक का हमारे पास। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अनलिवर्ड के अंदर से लिवर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। अनलिवर्ड कैसे था, तो हमारे पास कोई भी डेट नहीं था, डेट नहीं था, इसका मतलब एक्जिस्टिंग में क्या था, अनलिवर्ड था। अनलिवर्ड से हम लोग लिवर्ड में जा रहे हैं, लिवर्ड में जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ द लिवर्ड फॉर्म को फाइंड आउट करने के लिए अनलिवर्ड फॉर्म के अंदर डेट को मल्टीप्लाई टैक्स से करके ऐड कर देना होता है। अभी वैल्यू ऑफ द इक्विटी देखेंगे तो वैल्यू ऑफ द फर्म को में से माइनस करेंगे वैल्यू ऑफ द डेट। वैल्यू ऑफ द फर्म कितना है, सॉरी वैल्यू ऑफ द फर्म कितना है, तो 1832.50 लैक्स का है, उसमें से माइनस करेंगे 275 लैक्स, तो कितना आ जाएगा 1557.50 लैक्स आ जाएगा। अर्निंग्स फॉर द इक्विटी कितनी होगी, तो EBIT में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, माइनस करेंगे इंटरेस्ट के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस बाय टैक्स से, तो 500 लैक्स जो EBIT है उसमें से माइनस करेंगे 275 का 15%। इंटरेस्ट कितना है, 15% होगा, 275 का 15% करेंगे तो वो इंटरेस्ट आ जाएगा। और टैक्स का रेट कितना है, 30% है, तो 1 माइनस पर 0.3 करेंगे। और फिर देखेंगे तो अर्निंग्स फॉर द इक्विटी कितना आ जाएगा, 321.125 लैक्स आएगा। KE कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अर्निंग्स फॉर द इक्विटी को डिवाइड कर देंगे किससे, वैल्यू ऑफ द इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी से, तो कितना आएगा 321.125 लैक्स को डिवाइड करेंगे 1557.50, तो 20.61% आ जाएगा। KD देखेंगे, KD कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वही हमारा KD हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर टैक्स दिया गया है इसलिए टैक्स को माइनस करने के बाद जो आएगी वही हमारा KD हो जाएगा। तो 15% है तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस पर 0.3 से, तो कितना आएगा 10.50 आ जाएगा। अभी KO कैसे निकालेंगे, तो KD को मल्टीप्लाई करेंगे वेट से, वेट ऑफ द डेट से, और KE को भी मल्टीप्लाई करेंगे वेट ऑफ द इक्विटी से, तो KO मिल जाएगा हमको। तो यहाँ पर कितना था, KD 10.50 था। KD कितना था हमारा 10.50 था, उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, वेट से, तो वेट कितना निकलेगा, तो 275 को डिवाइड करेंगे 1832.50 से, प्लस बाय वैल्यू प्लस बाय कॉस्ट ऑफ द इक्विटी कितना था, 20.61 जो हमने फाइंड आउट किया उसको मल्टीप्लाई करेंगे वेट से, वेट कितना आएगा, तो 1557.50 को डिवाइड करेंगे 1832.50, तो हमारे पास KO मिल जाएगा 19.09%। EBIT, EPS एंड MPS एनालिसिस देखते हैं, तो इलस्ट्रेशन 11 देखते हैं। सपोज किया गया है कि फॉर्म है वो पूरी इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर से है, जो 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स 10 ईच के हिसाब से है, पर शेयर के हिसाब से जो फॉर्म है वो रेज़ करे 2,50,000 रुपये के फाइनेंस द फॉर्म बॉन्ड्स। फॉर्म चाहती है कि 2,50,000 रुपये वो रेज़ करे, जिसके हमको 3 प्लान दिए गए हैं कैसे वो रेज़ कर सकती है। तो इश्यू करेगी 25,000 ऑर्डिनरी शेयर्स 10 के हिसाब से, या तो वो बोरो कर सकती है 2,50,000 रुपये एट द रेट ऑफ 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, या 2,50,000 रुपये 2,50,000 प्रेफरेंस शेयर्स 100 ईच के हिसाब से, मतलब 2,50,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच के हिसाब से, मतलब 2,50,000 के प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकती है 8% रेट ऑफ डिविडेंड के हिसाब से। अगर जो अर्निंग्स है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब EBIT दे दिया गया है, आफ्टर द एडिशनल इन्वेस्टमेंट वो कितनी हो रही है, 3,12,500 की हो रही है, और रेट कितना है, टैक्स का 50% है। फाइंड आउट करके बताना है क्या इफेक्ट होगी अर्निंग्स पर शेयर के ऊपर तीनों अल्टरनेटिव प्लान के अंदर। तो EPS फाइंड आउट करके हम लोग, तो EBIT हमको दे दिया गया, तीनों के अंदर सेम ही होगा। एक पहला प्लान जो है वो इक्विटी वाला है, दूसरा प्लान जो है वो डेट वाला है, और तीसरा जो है वो प्रेफरेंस वाला है। तो EBIT कितना है, 3,12,500, 3,12,500, 3,12,500 लेस करेंगे इंटरेस्ट, तो इक्विटी के अंदर तो होगा नहीं, डेट के अंदर कितना होगा, तो 2,50,000 का 8% करेंगे तो कितना आएगा 20,000 रुपये, तो ये माइनस कर देंगे और तो हमारे पास आ जाएगा PBT में से लेस करेंगे टैक्स कितना था, टैक्स था यहाँ पर दिया गया था 50% था, तो टैक्स लेस करने के बाद PAT आ जाएगा, उसमें से लेस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड जो कि किसके ऊपर होगा, तो थर्ड जो प्रेफरेंस वाला प्लान है उसके अंदर ही आएगा, तो उसके अंदर 2,50,000 का 8% करेंगे तो कितना 20,000 रुपये आएगा, वो माइनस करेंगे, तो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आ जाएगा। और शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितना होंगे, तो पहले के अंदर कितना होंगे, तो 25,000 जो थे वो हमने क्या हो गया था, 25,000 हमने इश्यू किए थे, और पहले कितने थे ऑर्डिनरी 1 लाख थे, तो टोटल कितना हो गए, तो 1,25,000 हो गए। और सेकंड के अंदर तो डेट वाला है, तो डेट वाले के अंदर तो सिर्फ ऑर्डिनरी वाले ही रहेंगे, तो 1 लाख ही रहेंगे, और प्रेफरेंस के अंदर भी सिर्फ 1 लाख ही रहेंगे, ऑर्डिनरी जो हमने पहले एग्जिस्टिंग वाले थे वही रहेंगे 1 लाख। डिवाइड करेंगे 156 टू 50 को 1,25,000 से, तो EPS निकल के आ जाएगा 1.25, 1,46,000 टू 50 को डिवाइड करेंगे 1 लाख से तो 1.46, और 136 टू 50 को डिवाइड करेंगे 1 लाख से तो 136 मतलब 1.36 आ जाएगा। जिसका भी EPS सबसे ज़्यादा होगा उसको हम लोग बेस्ट प्लान मानेंगे,
तो यहाँ पर ईपीएस सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है 1.46, मतलब कौन सा डेट वाला को हम लोग चूज़ करेंगे क्योंकि उसके अंदर सबसे ज़्यादा ईपीएस आ रहा है। अगर ईपीएस के बाद भी अगर हमको दिया गया हो कि ईपीएस से नहीं हमको पीई रेशियो दिया गया हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, एमपीएस से फिर हमारा चूज़ करना पड़ेगा ऑल्टरनेटिव। तो ईपीएस जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे पीई रेशियो से। अगर 10, 8 और 7 दिया गया है किसके लिए, इक्विटी, डेट और प्रेफरेंस के लिए, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ईपीएस कितना है 1.25 मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो एमपीएस आ जाएगा 12.5। 1.46 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 11.68 आ जाएगा। 1.36 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 9.58 आ जाएगा। इसके अंदर जो भी जिसका भी एमपीएस सबसे हाई होगा उस प्लान को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, वो बेस्ट प्लान होगा हमारे लिए। तो यहाँ पर क्या कौन सा हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है, तो 12.50 मतलब इक्विटी प्लान आ रहा है। तो इक्विटी को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बोला गया है अगर ईपीएस जो है अल्टरनेटिव देखेंगे कि अगर ईबीआईटी जो है वो 75,000 हो जाता है तो ईपीएस कितना होगा। तो यहाँ पर ईबीआईटी 75, 75, 75 तीनों में लिखेंगे, लेस करेंगे इंटरेस्ट किसके अंदर आएगा, सिर्फ डेट के अंदर आएगा 20,000 रुपये का, तो पीबीटी आ जाएगा, उसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो पीएटी आ जाएगा, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे तो अर्निंग्स अवेलेबल टू द ऑर्डिनरी शेयर्स हो जाएगा, और फिर आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो है उससे डिवाइड कर देंगे। तो कितना आएगा 0.30 का ईपीएस, 0.275 का और 0.175 का ईपीएस आ जाएगा। यहाँ पर ईपीएस जिसका भी सबसे ज़्यादा होगा उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर कौन सा प्लान सिलेक्ट होगा, तो 0.30 वाला प्लान सिलेक्ट होगा, इक्विटी वाला प्लान सिलेक्ट होगा। यहाँ पर इक्विटी वाला प्लान सिलेक्ट होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये हमको यही बताना चाहता है कि अगर आपका ईबीआईटी कम हो जाता है तो आपको जो डेट का बेनिफिट मिल रहा है वो नहीं मिल सकता आपको। मतलब आपके लिए डेट क्या हो जाएगा, बोझ बन जाएगा, इसलिए आप इक्विटी वाला प्लान ही चूज़ करोगे। उसके बाद देखते हैं तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एंड इनडिफरेंस पॉइंट एनालिसिस देखते हैं। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इंटरेस्ट के अंदर प्रेफरेंस डिविडेंड को डिवाइड करेंगे 1 माइनस बाय टैक्स रेट से, और इनडिफरेंस पॉइंट जो अगर देखते हैं तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ईबीआईटी माइनस बाय 1 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस बाय टी डिवाइड बाय ई1 इज इक्वल्स टू ईबीआईटी माइनस बाय आई2 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस बाय टी डिवाइडेड बाय ई2। यहाँ पर ईबीआईटी क्या है तो इंडिफरेंस पॉइंट है, ई1 क्या है तो नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स अल्टरनेटिव 1 के लिए, और ई2 क्या है तो नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स अल्टरनेटिव 2 के लिए। आई1 क्या है तो जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा अल्टरनेटिव 1 के अंदर, और आई2 क्या है तो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा अल्टरनेटिव 2 के अंदर। टैक्स क्या है, टी क्या है तो टैक्स रेट है, टी क्या है तो टैक्स रेट है। अभी देखेंगे तो बेस्ट ऑफ द लक लिमिटेड एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, जो इसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 लाख रुपीज़ का कंसिडरिंग 10 लैक्स ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 10 ईच, मतलब 10 लाख तो ऑर्डिनरी शेयर्स हमको दे दिए गए हैं 10 ईच के हिसाब से। करंटली उसका अर्निंग्स प्री टैक्स प्रॉफिट का कितना है 60 लाख रुपीज़ का है, मतलब ईबीआईटी दे दिया है 60 लाख रुपीज़ का। कंपनी शेयर्स जो है वो लिस्टेड हैं एंड कोटेड किया जाता है 50 के अंदर, किसके बीच, कौन सी रेंज के बीच में, 50 to 80, मतलब 50 से 80 के बीच में मार्केट में ये कंपनी के शेयर्स रोटेट होते हैं। मैनेजमेंट है वो डाइवोर्स कर रही है प्रोडक्शन, और उसकी वजह से उसकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो कितनी लग रही है 50 लाख रुपए की लग रही है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि प्री टैक्स इनकम जिससे जनरेट हो जाएगी 40 लाख रुपए की, मतलब 50 लाख रुपए लगाकर 40 लाख की ईबीआईटी हम लोग जनरेट कर लेंगे। और रेस करने के लिए हमको 3 प्लान दिए गए हैं। पहला में क्या दिया गया है कि ये जो 50 लाख है ये कैसे रेस करो, इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू रेस करो, न्यू शेयर इश्यू करके, जिसका फेस वैल्यू 10 का होगा और प्रीमियम 15 का होगा, तो मतलब टोटल कितना होगा 25 के हो जाएंगे शेयर्स। टू इश्यू 16% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स 100 ईच के हिसाब से, जो एंटायर अमाउंट है वो दूसरे में डेट है, और तीसरे के अंदर क्या है तो इक्विटी शेयर कैपिटल 25 लाख के इश्यू करो 10 रुपये की फेस वैल्यू के, और 16% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इश्यू करो बैलेंस अमाउंट के, मतलब 50 में से 25 के क्या इश्यू कर दो आप इक्विटी शेयर कैपिटल, और 25 के क्या कर दो डेट इश्यू कर दो। इन केस द कंपनी कैन इश्यू द शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 40 रुपीज़, मतलब यहाँ पर जो शेयर्स इशू किए जाएंगे वो किस पे किए जाएंगे, तो 10 प्लस बाय 40 का प्रीमियम, तो कितना टोटल 50 रुपये के हिसाब से किए जाएंगे। एडवाइस करके बताइए कौन सा मोस्ट सूटेबल है रेस करने के लिए एडिशनल कैपिटल, कीपिंग इन द माइंड कि कंपनी को मैक्सिमाइज़ करनी है उसका अर्निंग्स पर शेयर, और कंपनी का टैक्स रेट जो है वो कितना है 50% है। तो ऑप्शन 1 देखेंगे जहाँ पर इश्यू करेंगे हम लोग शेयर्स
ओनली। ऑप्शन 2 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इशू करेंगे 16% डिबेंचर ओनली, और ऑप्शन 3 के अंदर इक्विटी शेयर भी इशू करेंगे और 16% डिबेंचर भी इशू करेंगे इक्वल अमाउंट के। तो एग्जिस्टिंग के अंदर अभी हमारे पास तो कितने 10 लाख तो शेयर्स हैं ही, और न्यूली इश्यूड कितने होंगे, तो 50 लाख जो थे पहले के अंदर, पहले ऑप्शन के अंदर 50 लाख, उसको डिवाइड किससे करेंगे, 25 से करेंगे, 10 और 15 का प्रीमियम, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास नंबर्स ऑफ द शेयर्स, 2 लाख हो जाएंगे। और सेकंड के अंदर तो हम लोग इक्विटी शेयर इश्यूज नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ तो जो एग्जिस्टिंग है वही रहेंगे। और थर्ड के अंदर देखेंगे तो 25 लाख रुपए के हम लोग इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हैं, 10 प्लस 40 का प्रीमियम से, तो 50,000 हो जाएंगे। और टोटल देखेंगे तो 12 लाख पहले ऑप्शन के अंदर, सेकंड के अंदर 10 लाख और थर्ड के अंदर 10,50,000 के हम लोग टोटल शेयर्स इश्यू करेंगे। और 16% डिबेंचर पहले के अंदर तो आएंगे नहीं, सेकंड के अंदर 50 लाख के आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर पूरा डेट से हम लोग ले रहे हैं, और थर्ड के अंदर 25 लाख के आ जाएंगे 16% डिबेंचर्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स देखेंगे तो पहले कितना हो रहा था हमारा, तो 60 लाख रुपीज़ का हो रहा था, तीनों के अंदर लिख देंगे। और न्यू प्रोजेक्ट से हमको कितना मिलेगा, 40 लाख मिलेगा, तो टोटल हमारे पास 1 करोड़ आ जाएगा। इसमें से लेस करेंगे 16% डिबेंचर का इंटरेस्ट, वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर 50 लाख के थे सेकंड ऑप्शन के अंदर, उसका 16% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 लाख रुपीज़ हो जाएगा। और 25 लाख के थे, उसका 16% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 लाख रुपये हो जाएगा इंटरेस्ट थर्ड वाले ऑप्शन के अंदर, उसको लेस करेंगे। और फिर बिफोर टैक्स हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट, उसमें से लेस करेंगे 50% टैक्स, तो PAT आ जाएगा। और PAT को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, PAT को नंबर्स ऑफ द शेयर से डिवाइड कर देंगे, जो कि 12 लाख, 10 लाख और 10,50,000 जो कि हमने ऊपर फाइंड आउट किए थे। तो हमारे पास EPS आ जाएगा 4.17, 4.16, 4.57। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन के अंदर सबसे ज़्यादा EPS आ रहा है, तो इसलिए हम लोग उसको चूज़ कर लेंगे क्योंकि वो मोस्ट सुटेबल है मैक्सिमाइज़ करने के लिए अर्निंग पर शेयर के हिसाब से। इलस्ट्रेशन 13 देखते हैं। एक कंपनी है जिसको 25 लाख रुपए का न्यू प्लांट चाहिए, और न्यू प्लांट एक्सपेक्टेड है कि वो EBIT जो है वो कितना करा देगा, 5 लाख रुपए करा देगा। वाइल डिसाइडिंग द अबाव फाइनेंशियल प्लान, हमको क्या कंसिडर करना होगा, अर्निंग पर शेयर जो मैक्सिमाइज़ कर दे वो प्लान हमको चूज़ करना होगा। 3 अल्टरनेटिव दिए गए हैं कि डेट से अगर आप 2,50,000 रेस कर सकते हो, या तो आप 10 लाख रेस कर सकते हो, या तो आप 15 लाख रेस कर सकते हो, और बैलेंस जो है वो कैश के अंदर रेस कर सकते हो। कैसे इश्यू करके, इक्विटी शेयर्स। कंपनी जो है उसके शेयर्स अभी करंटली कितने में सेल्स हो रहे हैं, 150 के अंदर सेल हो रहे हैं, लेकिन वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो डिक्लाइन हो जाएंगे 125 के अंदर। अगर हम लोग बोरोड करते हैं 10 लाख से ज़्यादा का, जो फंड्स हैं वो बोरोड किए जाते हैं 10% के हिसाब से। अगर 2,50,000 तक आपने बोरो किया तो 15%, अगर 2,50,000 से 10 लाख तक का बोरो किया तो अगर 20% हो जाएंगे। अगर 10 लाख से ऊपर का बोरो किया तो जो टैक्स रेट है वो कितना है, तो 50% है। एनालाइज करके बताइए कौन सा फाइनेंशियल प्लान कंपनी चूज़ करे। प्लान 1 के अंदर क्या है, 2,50,000 से डेट है, और 25 में से 2,50,000 माइनस करेंगे तो 22.5 लाख के हमारे क्या हो जाएंगे, इक्विटी से आएंगे। प्लान 2 के अंदर देखेंगे तो 10 लाख जो है वो डेट से होगा, और 15 लाख जो है वो इक्विटी से हो जाएगा। प्लान 3 के अंदर देखेंगे तो 15 लाख डेट से होगा, तो 25 में से 15 माइनस करेंगे तो इक्विटी से कितना होगा, 10 लाख हो जाएगा। EPS देखेंगे तो EBIT कितना है, तो 5 लाख है। इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट कितना आएगा, तो 2,50,000, और ये 2,50,000 कितने पे बोरो किए जाएंगे, तो यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा। 2,50,000 10% के हिसाब से बोरो किया जाएगा, और 15% कितना, अगर 2,50,000 से कितने परसेंट, 2,50,000 से 10 लाख तक का होगा तो हम लोग कितने परसेंट पे बोरो हो जाएगा, 15% पे हो जाएगा। तो सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर कितना है, बोरोइंग 10 लाख से है, तो 2,50,000 तक तो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा। और 7,50,000 जो है, मतलब 2,50,000, 10 लाख में से 2,50,000 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 7,50,000 हो जाएगा। और वो 7,50,000 हमने कितने पे बोरो किया होगा, 15% पे बोरो किया होगा, तो वो 1,12,500 आ जाएगा। टोटल करेंगे तो 137,500 आ जाएगा। ये हमारा इंटरेस्ट निकल के आ रहा है, जो कि डेट है उसका। थर्ड के अंदर देखेंगे तो 2,50,000 तक तो 10% ही है, क्योंकि यहाँ पर 15 लाख हमने बोरो किए हैं, तो 2,50,000 तक तो 10% तो कितना आएगा, 25,000 आ जाएगा। 7,50,000 पे 15% तो 1,12,500 आ जाएगा। 5 लाख पे 20% आ जाएगा, तो वो 1 लाख आ जाएगा। टोटल करेंगे तो 237,500 आ जाएगा। और ये इंटरेस्ट हम लोग कहाँ पर लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे। और फिर लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, अर्निंग्स बिफोर टैक्स 4,75,000, 3,62,500 और 2,62,500 आ जाएगा। तो टैक्स देखेंगे, टैक्स 50% है, तो EAT आ जाएगा हमारे पास 237,500, 181,250 और 131,250। अभी नंबर्स ऑफ द शेयर्स देखेंगे। नंबर्स ऑफ द शेयर्स हमको कैसे निकालने पड़ेंगे, तो प्लान 1 के अंदर कितने हम लोग इक्विटी है, तो 22,50,000 है, और 22,50,000 को किससे डिवाइड करेंगे, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स है वो कितना होगा, 150 होगा, क्योंकि
क्योंकि पहले अंदर के अंदर 150 होगा, क्योंकि हम लोग जो बोरो कर रहे हैं जो बोरो कर रहे हैं, अगर यहाँ पर क्या बोला था 150 रहेगा और 150 से वो 125 हो जाएगा। अगर हम लोग एक्सेस बोरो करेंगे कितना 10 लाख से ज़्यादा का अगर हम लोग बोरो करेंगे डेट से लेके आएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो 10 लाख से ज़्यादा तो हमने कहाँ पर बोरो किया गया है, तो प्लान 3 के अंदर बोरो किया गया। तो प्लान 3 के अंदर जो इक्विटी है उसको 125 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 125 का भाव हो जाएगा और प्लान 1 और प्लान 2 के अंदर तो 150 ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पर 10 लाख से कम की हमने डेट ली है, 2,50,000 और 10 लाख की डेट ली है इसलिए। तो यहाँ पर हमारा कितना है 22,50,000 को डिवाइड करेंगे 150 से तो 15,000 शेयर्स आ जाएंगे, और 15 लाख को डिवाइड करेंगे 150 से तो 10,000 शेयर्स आ जाएंगे। यहाँ पर 125 आ जाएगा प्लान 3 के अंदर, तो 10 लाख को 125 से डिवाइड करेंगे तो 8,000 शेयर्स आ जाएंगे। और फिर यहाँ पर नंबर्स ऑफ द शेयर्स लिख देंगे 15, 10 और 8, और 2,37,500 को डिवाइड करेंगे 15,000 तो EPS आ जाएगा 15.83। वैसे ही सेकंड के अंदर देखेंगे तो 18.13 और 16.41। हम लोग कौन सा प्लान सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर सबसे ज़्यादा EPS आ रहा होगा, तो प्लान 2 के अंदर सबसे ज़्यादा EPS आ रहा है, जहाँ पर रेस कर रहे हैं हम लोग 10 लाख रुपए से डेट, और इक्विटी कितना है 15 लाख रुपए से। तो ये हम लोग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये मैक्सिमाइज़ कर रहा है हमारा EPS। इलस्ट्रेशन 14 देखते हैं। फॉलोइंग डेटा हमको रिप्रेजेंट किया गया है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे दिए गए, लेस किया गया है इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर्स कितना है 12 लाख रुपए का। ये 12 लाख को डिवाइड करेंगे हम लोग 12% से तो कितना आ जाएगा 1 करोड़ रुपए। ये 1 करोड़ क्या हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ द डेट हो जाएगा। और फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिए गए, टैक्स दे दिए गए 50%, आफ्टर टैक्स आ जाएगा। नंबर्स ऑफ द शेयर्स 8 लाख दे दिए गए 10 के हिसाब से हैं। EPS दे दिए गए 2.5, PE रेशियो 10 का दिए गए, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर 25 का दे दिए गए। कंपनी प्लान कर रही है कि वो न्यू प्रोजेक्ट के लिए टोटल कैपिटल आउटलेट 40 लाख का लेकर आएगी। हमको बताना है कि जो डेट इक्विटी रेशियो है D डिवाइड बाय D प्लस बाय E, अगर वो हायर हो जाता है 35 से तो KE जो है वो 12.5 हो जाएगी। अभी KE कितनी है हमारी, तो अभी हमारी कॉस्ट ऑफ द इक्विटी जो है यहाँ पर हमको कितनी है 12.5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 12.5 हो जाएगी। पुशअप थी KE कितना 12.5 हो जाएगी। और मीनवाइल जो रिड्यूस कर देगा PE रेशियो 8 तक, मतलब कितनी हो जाएगी अभी PE कितनी है हमारी, तो PE 10 है, 10 से कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। और राइज कर देगा इंटरेस्ट, एडिशनल अमाउंट जो बोरोड करेंगे उसके ऊपर कितना 14% हो जाएगा। और फाइंड आउट करके बताना हमको प्राइस ऑफ द शेयर्स, अगर एडिशनल फंड जो है वो रेस किए जाते हैं लोन से, अगर रेस्ट किए जाते हैं इक्विटी शेयर इश्यू करके। और रिटर्न अर्निंग जो है कंपनी की वो कितनी है 1.2 करोड़ है। यहाँ पर हमको बताया नहीं गया है कि EBIT कितना हो जाएगा। अगर ये हम 40 लाख रुपए रेस करते हैं तो 40 लाख रुपए रेस करने से हमको EBIT कितना आएगा वो हमको बताया नहीं गया। तो हम क्या करेंगे, तो पहले निकालेंगे कि हमारा अभी जितना रिटर्न आ रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड पे उतना ही रिटर्न हमारा बाद में भी आ रहा होगा। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग पहले निकालेंगे रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। वो कैसे निकालेंगे, तो EBIT को डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो EBIT कितना है 52 लाख है, उसको डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, तो डेट से हमारा 1 करोड़ है जो कि हमने निकाला था। 12% वाला इंटरेस्ट जो था, इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर्स, तो 12 लाख को डिवाइड किया था 12% से, तो हमारा 1 करोड़ आ गया था। प्लस करेंगे उससे कितना 80 लाख के क्या है हमारे इक्विटी शेयर्स है, वो कैसे आया, तो 8 लाख रुपये दिए गए नंबर्स ऑफ द शेयर्स, इसको मल्टीप्लाई विद 10 से करेंगे तो 80 लाख रुपये आ जाएगा। और रिटेन अर्निंग के 1 करोड़ 20 लाख रुपये है, तो टोटल करेंगे तो 3 लाख आ जाएगा। तो 52 लाख को डिवाइड करेंगे 3 लाख से तो 17.33% का हमारा रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड है। प्रपोज EBIT कितना होगा, तो प्रपोज्ड कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। तो प्रपोज्ड कितना था, तो 3 करोड़ तो था ही, प्लस बाय 40 लाख और रेस करेंगे उसका 17.33% हम लोग कमाएंगे तो 5892,200 आएगा। यहाँ पर 5893,333 आ रहा है, जिसको राउंड ऑफ कर दिया गया है 5892,200 तक। डेट इक्विटी रेशियो देखेंगे तो डेट डिवाइड बाय डेट प्लस बाय इक्विटी। ऑप्शन 1 के अंदर देखेंगे अगर हम लोग डेट से रेस करते हैं 40 लाख रुपये तो 1 करोड़ प्लस 40 लाख, तो 1 करोड़ 40 लाख से डेट हो जाएगा। इक्विटी कितना होगा, तो 2 करोड़ से हो जाएगा। तो डेट इक्विटी रेशियो कितना होगा 1.4 को डिवाइड करेंगे किससे 1.4 प्लस बाय 2 करोड़ से, तो कितना आ जाएगा 41.18% हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, तो 35 से ज़्यादा है। अगर ये 35 से ज़्यादा है तो PE कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। एंड जो एडिशनल बोरोइंग है वो कितने पे आएगी 14% पे आएगी। और इक्विटी ऑप्शन जो है अगर उससे हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा, डेट 1 करोड़ ही रहेगा और इक्विटी कितना हो जाएगा, तो 2 करोड़ प्लस 40 लाख, तो 2 करोड़ 40 लाख हो जाएगा। डेट टू द इक्विटी रेशियो देखेंगे जहाँ पर ऊपर क्या हो रहा है, तो डेट हो रहा है, तो डेट कितना है 1 करोड़, इसको डिवाइड करेंगे 1 करोड़ प्लस 2.4 करोड़, मतलब कितना हो जाएगा 3.4 करोड़ से, तो 29.41 हो जाएगा। यहाँ पर 35 से लेस है तो PE कितना हो जाएगा, तो PE जो हमारा पहले चल रहा था वही रहेगा 10 का हो जाएगा। तो नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स अगर हम लोग इक्विटी ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं तो कितना हो जाएगा तो करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स कितना है 25 का है। करंट मार्केट प्राइस कितना था 25 का है।
करंट मार्केट प्राइस अगर 25 का है तो हम जो 40 लाख रुपए रेस करके ला रहे हैं इक्विटी के अंदर से, तो वो भी कितने पे आएंगे, 25 पे ही आएंगे। तो 40 लाख को डिवाइड करेंगे 25 से तो 1,60,000 आ जाएगा। और एग्जिस्टिंग में कितने थे, 8 लाख थे, तो टोटल हमारे के कितने हो जाएंगे, 9,60,000 हो जाएंगे। EPS या तो EPS एंड MPS अंडर 2 ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर जब हम लोग 14% एडिशनल लोन जो है वो 40 लाख रुपए की वो डेट से लेकर आ रहा है। और सेकंड के अंदर देखेंगे तो हम लोग किससे लेकर आ रहा है, इक्विटी से लेकर आ रहा है। 8 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपये के हिसाब से, दैट इज़ 1,60,000 इक्विटी शेयर 25 रुपये के भाव से लेकर आ रहा है। हमारे यहाँ पर PBIT कितना हो जाएगा, 5892 200, 5892 200 डैश करेंगे इंटरेस्ट जो कि कितना है 12% जो कि हमको दिया गया था। जो ये ओल्ड मतलब एग्जिस्टिंग वाला था वो कितना था, 12 लाख था। इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट जो नहीं के ऊपर आएगा, तो 40 लाख के ऊपर कितना 14% आएगा। ऑप्शन 1 के अंदर आएगा, 2 के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि 2 के अंदर तो हम लोग पूरा किससे 40 लाख लेकर आ रहे हैं, इक्विटी से लेकर आए, इसलिए यहाँ पर कितना आएगा 5,60,000 रुपये आएगा, 40 लाख का 14%। तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा, 41,32,200 और 46,92,000 आ जाएगा। लेस करेंगे टैक्स 50% के ब्रैकेट में आ रही थी कंपनी। तो अर्निंग्स कितना आएगा आफ्टर टैक्स, तो 20,66,100 और 23,46,100 नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे, वो कितना है 8 लाख रुपये। जहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन के अंदर जहाँ पर हम लोग 40 लाख किससे लेकर आ रहे थे, 40 लाख हम लोग डेट से लेकर आ रहे थे तब के, तो वो कितने थे, तो 8 ही थे, वहाँ तो 8 ही रहेंगे नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स। तो उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 2.58 रुपीज़, 2.58 EPS आ जाएगा रुपीज़ के अंदर। और 23,46,100 को डिवाइड 9,60,000 से करेंगे। 9,60,000 कैसे आएगा, तो 40 लाख को डिवाइड 25 से करा था तो 1,60,000 और प्लस बाय 8 लाख तो पहले से थे ही थे, तो टोटल में 9,60,000 आ जाएगा। 23,46,100 को डिवाइड करेंगे 9,60,000 से तो ₹2.44 EPS आ जाएगा। और PE हमारा कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट के अंदर तो हमारा PE कितना हो जाएगा 8 का हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो क्रॉस कर गया था डेट इक्विटी रेशियो 35 से, तो हमारा PE कितना हो जाएगा 8 का हो जाएगा। और नीचे के अंदर सेकंड ऑप्शन के अंदर कितना हो जाएगा 10 का ही रहेगा। वहाँ पर तो क्रॉस नहीं किया गया था, तो वहाँ पर 10 का ही रहेगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.58 को मल्टीप्लाई 8 से करेंगे और 2.44 को मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 20.66 और 24.44 आ जाएगा। यहाँ पर जिसका MPS सबसे ज़्यादा होगा उसको उस ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर लोन का ऑप्शन जो है वो हायर EPS दे रहा है, लेकिन जो इक्विटी ऑप्शन है वो हायर MPS दे रहा है, इसलिए कंपनी किसको चूज़ करेगी, कंपनी रेस करेगी एडिशनल फंड इक्विटी ऑप्शन से, क्योंकि वहाँ पर MPS ज़्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है वहाँ पर MPS 24.44 आ रहा है, इसलिए MPS जिसका ज़्यादा होगा वो ऑप्शन को हम लोग चूज़ करेंगे। भले ही इक्विटी के अंदर क्या था, इक्विटी के अंदर डेट से ज़्यादा आ रहा था, लोन ऑप्शन से हायर EPS आ रहा था, लेकिन उसको हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे पास MPS दिया हो तो MPS के बेसिस पे हम लोग को सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर MPS जिसका ज़्यादा आ रहा होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर MPS किसका ज़्यादा आ रहा था, तो MPS हमारा आ रहा था इक्विटी ऑप्शन के थ्रू। तो हम लोग रेस किससे करेंगे, तो इक्विटी ऑप्शन के थ्रू रेस करेंगे, जहाँ पर 24.44 आ रहा था। उसके बाद देखते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। एक कंपनी है जो न्यू प्रोजेक्ट कंसिडर कर रही है और कैपिटल इन्वेस्ट कर रही है 9 करोड़ का। इंटरेस्ट जो है लोन का वो कितना है 12% है, कॉर्पोरेट टैक्स 30% है, कैलकुलेट करके बताना है इन डिफरेंट पॉइंट। अगर डेट इक्विटी रेशियो जो है वो कितना है 2:1 का है। तो पहले देखेंगे हम लोग, तो पूरे 9 करोड़ किससे रेस करेंगे, इक्विटी ऑप्शन से रेस करेंगे। और सेकंड के अंदर क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा डेट और थोड़ा इक्विटी, वो कैसे 2:1 के अंदर, तो 2 का डेट होगा और 1 का इक्विटी होगा। तो कैसे करेंगे, तो 9 करोड़ को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और डिवाइड करेंगे 3 से, तो 6 करोड़ आ जाएगा हमारा डेट से। और इक्विटी से कितना आएगा, तो 9 करोड़ को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और फिर डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 करोड़ आ जाएगा हमारा इक्विटी से। अभी इन डिफरेंस के अंदर क्या करना होता है हमको, तो EBIT जो है वो फाइंड आउट करना होता है 2 ऑल्टरनेटिव के अंदर। तो पॉइंट ऑफ द इंडिफरेंस मिल जाएगा हमको बिटवीन 2 ऑल्टरनेटिव। यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर तो हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो 0 होगा, लेकिन सेकंड वाले के अंदर इंटरेस्ट कितना होगा, तो 72 लाख होगा। वो कैसे होगा, तो यहाँ पर 6 करोड़ है और 6 करोड़ कितने % पे बोरो किया जा रहा है, तो 12% पे बोरो किया जा रहा है। तो 6 करोड़ को मल्टीप्लाई करेंगे 12% है तो 72 लैक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो EBIT मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस बाई टी डिवाइड करेंगे नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स से, इज इक्वल्स टू EBIT माइनस बाई आई मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस बाई टी डिवाइड करेंगे नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स से। तो यहाँ पर EBIT 1 माइनस बाई टैक्स कितना है 0.30 है और डिवाइड करेंगे 90 लैक्स से। 90 लैक्स किससे, तो 9 करोड़ है, 9 करोड़ को डिवाइड किससे करेंगे 10 से। हम अज्यूम करके चलते हैं कि फेस वैल्यू कितनी है, नंबर्स फेस वैल्यू 10 की है, इसलिए यहाँ पर नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स कितने आ गए, 90 लाख आ गए।
और सेकंड के अंदर कितना आ जाएंगे, तो 3 करोड़ है, 3 करोड़ को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 30 लाख आ जाएगा। और ऊपर क्या आ जाएगा, EBIT में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट 72 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 0.3 से, तो यहाँ पर कितना 0.7 EBIT इज इक्वल्स टू 2.1 EBIT माइनस बाय 1 करोड़ 51,20,000 आ जाएगा। ये कैसा आया, तो नीचे जो 3 था 30 लाख थे और 90 लाख थे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 30 लाख को 3 सारे ज़ीरो उड़ा देंगे और 3 और 9 बचा, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, तो लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ 3 रह गया। और फिर उसको क्या करेंगे हम लोग, ये EBIT जो था 1 माइनस बाय 0.3 मतलब 0.7 हो गया, तो 0.7 EBIT हो गया। और यहाँ पर जो 3 था उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कि कहाँ पर, राइट हैंड साइड पे, जो EBIT माइनस बाय 72 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस बाय 0.3 है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कितना निकल के आएगा 2.1 EBIT माइनस बाय 151,20,000। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो EBIT हमारा कितना आएगा 1,08,00,000 रुपये का आ जाएगा। तो EBIT का इंडिफरेंस पॉइंट कितना होगा 1.8 करोड़ हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी है जिसके ना 2 अल्टरनेटिव दे दिए गए हैं फाइनेंशियल प्लान के लिए। इक्विटी शेयर 10 के हिसाब से, प्रेफरेंस शेयर 100 के हिसाब से है, 12% डिबेंचर है, प्लान ए और प्लान बी दे दिया गया है। इन डिफरेंट पॉइंट बिटवीन 2 प्लान हमको बताना है। 4,80,000 है अगर, तो हमको कॉर्पोरेट टैक्स भी दे दिया गया 30%। हमको डिविडेंड बताना है प्रेफरेंस शेयर्स का रेट, वो उसका रेट कितना होगा वो बताना है हमको। तो यहाँ पर हमको EBIT दे दिया गया है 4,80,000 का। तो 2 प्लान के अंदर EBIT दोनों के अंदर दे दिया गया है। एक के अंदर क्या करेंगे, EBIT में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट 1 माइनस बाय टी, डिवाइड करेंगे नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर से, इज इक्वल्स टू EBIT 1 माइनस बाय टी माइनस बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। ये सेकंड ऑल्टरनेटिव किसका है, प्रेफरेंस वाले का है। तो डिवाइड करेंगे नंबर्स ऑफ द शेयर्स, नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर से। तो EBIT कितना है 4,80,000, इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट अगर कोई है तो। इंटरेस्ट है क्या, हाँ है ना, इंटरेस्ट 4 लाख का है 12%, तो 4 लाख का 12% करेंगे तो 48,000 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस बाय 0.3 से, 30% का टैक्स था इसलिए, और डिवाइड करेंगे किससे 80 लाख से। कैसे 80 लाख आया, तो 8 लाख को डिवाइड कराया 10 से, तो 80 लाख आ जाएगा। 80 लाख से डिवाइड किससे किया है, डिवाइड किससे किया है 80 लाख शेयर से। और यहाँ पर गलत लिख दिया है 80 लाख, यहाँ पर 80 लाख नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर इक्विटी शेयर्स जो दिए गए हैं 10 के हिसाब से ईच, वो कितने दिए गए हैं 8 लाख दिए गए हैं। तो 8 लाख को अगर हम लोग रुपीज़ के अंदर 8 लाख है, तो 8 लाख को अगर हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 80,000 आ जाएगा। 8 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो 80,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर नीचे नंबर्स ऑफ द शेयर्स दिए गए हैं, इक्विटी शेयर्स वो 80 लाख है, वो गलत है। वहाँ पर कितना होगा, सिर्फ 80,000 होगा दोनों के अंदर। इज इक्वल्स टू यहाँ पर EBIT कितना है 4,80,000, उसमें से माइनस करेंगे 1 माइनस बाय 0.3, माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। जब ये प्रेफरेंस डिविडेंड हमारे पास है नहीं, हम यही फाइंड आउट कर रहे हैं, और डिवाइड करेंगे किससे 80,000 से। तो दोनों 80,000 जो है लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे, वो दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ऊपर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 302,400 इज इक्वल्स टू 336 माइनस बाय प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड हमारा 33,600, और रेट फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो प्रेफरेंस डिविडेंड को डिवाइड करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100 से करेंगे, तो 33,600 को डिवाइड करेंगे 4 लाख मल्टीप्लाई विद 100 से करेंगे तो कितना आएगा 8.4 आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं एक कंपनी है जो सेटअप कर रही है प्रोजेक्ट, कैपिटल आउटलेट 60 लाख का चाहिए उसको। 2 अल्टरनेटिव दिए गए हैं। अल्टरनेटिव 1 के अंदर 100% इक्विटी है 10 के हिसाब से, और अल्टरनेटिव 2 के अंदर डेट इक्विटी रेशियो है 2:1 के अंदर। इश्यू किया जाएगा इक्विटी शेयर 10 के हिसाब से। जो रेट ऑफ द इंटरेस्ट है पेएबल ऑन द डेट वो कितना है 18% है। कॉर्पोरेट टैक्स 40% है। इंडिफरेंट पॉइंट बताना है हमको दोनों अल्टरनेटिव के अंदर। तो पहले के अंदर देखेंगे तो 6 लाख इक्विटी शेयर्स 10 के हिसाब से होंगे। कैसे होंगे, तो 60 लाख रुपए रेज करने हैं, और 10 के हिसाब से शेयर लेने हैं, तो कितना हो गया 6 लाख हो गए। 6 लाख 10 के हिसाब से मतलब 60 लाख हो जाएंगे, और कोई भी फाइनेंस चार्ज नहीं इन्वॉल्व होगा इसके अंदर, मतलब डेट से कुछ भी रेस नहीं हुआ होगा। तो और दूसरे के अंदर देखेंगे तो 60 लाख का कितना 2 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा 40 लाख डेट से हो गया, और इक्विटी से कितना हो गया 20 लाख हो जाएगा। तो 10 के ईच है, मतलब 2 लाख शेयर्स हो गए इक्विटी शेयर्स, और इंटरेस्ट पेएबल कितना होगा तो 18% है। 40 लाख का 18% करेंगे तो 7,20,000 आ जाएगा। इंडिफरेंस निकालेंगे तो EBIT में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस बाय टैक्स से, डिवाइड करेंगे E1 से, नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर से, और इज इक्वल्स टू EBIT 1 माइनस बाय EBIT माइनस बाय इंटरेस्ट
टू का और 1 माइनस बाय टैक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे E2 से। यहाँ पर अल्टरनेटिव 1 और अल्टरनेटिव 2 है, इसलिए यहाँ पर 1 और 2 लिखा है, E1 और E2। यहाँ पर EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, पहले के अंदर तो इंटरेस्ट है नहीं तो 0 लिखेंगे, और 0.1 माइनस पर 0.40 करेंगे तो 0.60 आ जाएगा, और डिवाइड करेंगे किससे, 6 लाख नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स हैं, और सेकंड वाले के अंदर कितने इक्विटी शेयर्स हैं, नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स 2 लाख हैं, उससे डिवाइड करेंगे, और ऊपर क्या आ जाएगा EBIT माइनस बाय ये 7,20,000। ये 7,20,000 क्या है, तो हमने इंटरेस्ट अवेलेबल जो फाइंड आउट किया था अल्टरनेटिव 2 के अंदर वो दिखा है हमने, और 1 माइनस बाय 0.40 मतलब 0.60 करेंगे। तो नीचे क्या करेंगे आप लोग, 0 0 उड़ा देंगे, तो 6 लाख में से भी 0 0 उड़ गया, और 2 लाख में से भी 0 0 उड़ गया, और नीचे क्या बचा, 6:2 बचा, और इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, तो EBIT 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 3 इज इक्वल्स टू 0.6 EBIT माइनस बाय 7,20,000, और नीचे डिवाइड के अंदर 1 बचेगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 0.6 और 0.6 जो ऊपर दिया गया है वो दोनों को उड़ा देंगे हम लोग, तो सिर्फ EBIT बचा ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे, इज इक्वल्स टू EBIT के अंदर 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 EBIT माइनस बाय 7,20,000 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 21,60,000, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,80,000 आ जाएगा, तो EBIT कितना आ जाएगा हमारा 10,80,000 10,80,000 पर शेयर्स फॉर द 2 अल्टरनेटिव इक्वल, जहाँ पर हो जाएगा वो कितना होगा, 10,80,000 का अगर अर्निंग्स आएगा वहाँ पर दोनों अल्टरनेटिव क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं। 3 फाइनेंशियल प्लान हमको दिए गए हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट रेज कितना करना है, 2 लाख का। प्लान ए के अंदर 100% इक्विटी है, प्लान बी के अंदर 50% इक्विटी है, 50% डेट है, और प्लान सी के अंदर क्या है, 50% इक्विटी है, 50% प्रेफरेंस शेयर्स है, कॉस्ट ऑफ द डेट दे दी गई 8%, प्रेफरेंस का दे दी गई 8%, और रेट ऑफ टैक्स कितना है, 50% है। इक्विटी शेयर्स इसकी फेस वैल्यू कितनी है, 10 के हिसाब से है, जो कि इशू किया जाएगा प्रीमियम 10 के हिसाब से, मतलब टोटल कितना होगा, 20 हो गया। एक्सपेक्टेड EBIT 80 है, डिटरमाइन करके बताना है ईच प्लान के अंदर। EPS फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इंडिकेट करके बताना है, अगर कोई प्लान जो है वो डोमिनेट कर रहा है, और कंप्यूट करके बताना है EBIT की रेंज क्या होगी प्लान्स के अंदर, मतलब इंडिफरेंट पॉइंट बताना है। तो आंसर देखेंगे तो पहले EPS निकालेंगे, तो अर्निंग्स कितना है, तो सबके अंदर 80 हज़ार है EBIT, उसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट चार्ज कितना है, तो सेकंड वाले के अंदर ये होगा सिर्फ 1 लाख का 8% है, क्योंकि उसके अंदर 50% क्या किससे हो रहा है, तो डेट से हो रहा है, तो 2 लाख का 50% करेंगे तो मतलब 1 लाख हो गया, तो 1 लाख का 8% कितना आएगा, तो 8,000 आएगा, क्योंकि यहाँ 8% आपको दिया गया था कि 8% पे हम लोग बोरो करेंगे, तो 1 लाख का 8% करेंगे तो कितना आएगा, 8,000 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो EBT आ जाएगा, उसमें से लेस करेंगे टैक्स 50% के ब्रैकेट में, तो EAT आ जाएगा, उसमें से लेस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। यहाँ पर सी वाले ऑप्शन के अंदर प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा, वहाँ पर भी कितना था, 50% प्रेफरेंस से हम लोग रेस कर रहे थे, मतलब 1 लाख था, और उसका भी रेट कितना था, 8% था, तो 1 लाख का 8% करेंगे तो 8,000 आ जाएगा, और फिर अर्निंग्स अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा, नंबर करेंगे डिवाइड करेंगे नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर से, तो वो कितना आ जाएंगे, तो 2 लाख पहले के अंदर तो 2 लाख ही आएंगे, क्योंकि पहले के अंदर पूरा इक्विटी से रेस कर रहे थे, तो 2 लाख को डिवाइड किससे करेंगे, 20 से, 20 कैसे आया, तो 10 का जो फेस वैल्यू है वो, और 10 के ऊपर प्रीमियम हमने से इशू किया है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। और सेकंड वाले के अंदर 1 लाख आएगा, क्योंकि 50% हम डेट से इशू कर रहे थे, तो 1 लाख को 20 से डिवाइड करेंगे तो 5,000 आ जाएगा। और वापस से थर्ड के अंदर क्या आएगा, तो रेफरेंस से इशू कर रहे थे हम लोग, तो अब 50% ही थे हमारा उससे इक्विटी से, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 लाख को डिवाइड करेंगे 20 से, तो कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा, और फिर EPS हमारा निकल के आ जाएगा कितना, 4, 7.2 और 6.4 आ जाएगा। फाइनेंशियल ब्रेक इवन फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला क्या आएगा इसका, तो इंटरेस्ट को प्लस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड से, और डिवाइड करेंगे 1 माइनस बाय T से। प्रेफरेंस को 1 माइनस बाय T से डिवाइड करना है, इंटरेस्ट को नहीं करना है। इसके लिए यहाँ पर फर्स्ट के अंदर तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि वहाँ पर इंटरेस्ट है ही नहीं, तो इंटरेस्ट ही अगर 0 होगा और प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं होगा, तो हमारे पास 0 ही सब आ जाएगा। और प्लान 2 के अंदर देखेंगे हम लोग, तो वहाँ पर इंटरेस्ट 8,000 का है, तो यहाँ पर 8,000 ही आएगा। प्रेफरेंस के अंदर 0 हो जाएगा, तो सिर्फ 8,000 प्लस बाय 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8,000 ही हो जाएगा। और थर्ड के अंदर देखेंगे तो इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट 0 है, लेकिन प्रेफरेंस तो है 8,000 का, तो 8,000 को डिवाइड करेंगे 1 माइनस बाय T। 1 माइनस बाय T कितना है, तो 50% है। टैक्स का रेट तो 1 माइनस बाय T 50% हो जाएगा, तो 8,000 को डिवाइड करेंगे 50% से, तो कितना आ जाएगा, 16,000 आ जाएगा। कंप्यूट करके बताएंगे इंडिफरेंट पॉइंट EBIT माइनस बाय I1। यहाँ पर हमको दो से कंपेयर करना पड़ेगा। पहले किससे करेंगे, AB को कंपेयर करेंगे, फिर BC को कंपेयर करेंगे, और A और C को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको। तो पहले के अंदर देखेंगे हम लोग, तो इन डिफरेंट पॉइंट A एंड B के लिए
अगर इक्वल करना हो तो कैसे होगा, तो EBIT में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट माइनस और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस बाई टैक्स से, तो 0.5 और फिर डिवाइड करेंगे नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स से, तो वो कितने थे, तो 10,000 थे। इज इक्वल्स टू EBIT माइनस बाई 8,000 1 माइनस बाई 0.5 डिवाइड बाई 5,000 करेंगे। यहाँ पर नंबर्स ऑफ द शेयर्स कितने थे, 5,000 थे। और यहाँ पर इंटरेस्ट था, हाँ था, यहाँ पर सेकंड वाले प्लान के अंदर इंटरेस्ट कितना था, 8,000 था, तो वो हम लोग लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, EBIT 16,000 आ जाएगा। सेकंड के अंदर देखेंगे प्लान ए और सी को कंपेयर करेंगे, प्लान ए और सी को कंपेयर करेंगे। प्लान ए और बी को पहले कंपेयर करेंगे, फिर प्लान ए और सी को कंपेयर करेंगे। और बी और सी को कंपेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ तो इक्विटी 50-50% ही है, तो वहाँ पर तो कोई इंडिफरेंस हमको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इक्विटी सेम है तो इंडिफरेंस कहाँ से आएगा। अगर इक्विटी डिफरेंस होती तो हमको इंडिफरेंस मिल जाता है। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सेकंड वाले के अंदर ए और सी के अंदर इक्वल देखेंगे, तो EBIT में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट 1 माइनस बाई टैक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर्स ऑफ द सेल्स से, वो कितने होंगे, तो 10,000 ही होंगे प्लान ए के अंदर। और प्लान बी के अंदर देखेंगे तो EBIT माइनस बाय इंटरेस्ट तो 0 है, 1 माइनस बाई टैक्स और माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड करेंगे। यहाँ पर 8,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड था, डिवाइड करेंगे नंबर्स ऑफ द शेयर से 5,000 थे वो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, EBIT 32,000 आ जाएगा। और इन डिफरेंस जो है EBIT प्लान बी और सी उसको करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों के अंदर नंबर्स ऑफ द सेल्स इक्वल हो रहे हैं, नंबर्स ऑफ द सेल्स यहाँ पर भी इक्वल हो जाएंगे इक्विटी शेयर्स के अंदर, तो वहाँ पर इंडिफरेंट पॉइंट मिलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंडिफरेंट पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो नंबर्स ऑफ द शेयर्स जो हैं इक्विटी शेयर्स वो इक्वल हो रहे हैं, तो यहाँ पर इंडिफरेंट मिलेगा ही नहीं हमको। तो यहाँ इसलिए यहाँ पर देखेंगे तो फाइनेंशियल प्लान जो बी है वो डोमिनेट कर रहा है फाइनेंशियल प्लान सी को, इसलिए जो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो फॉर्म किया जाएगा 8,000 के ऊपर। इन केस अगर लेटर 16,000 हो जाता है, बट इन केस ऑफ द लेटर इट इज़ 16,000, लेकिन वो कितना हो रहा है, 16,000 हो रहा है लेटर के अंदर। फर्दर जो EPS है प्लान बी का वो हायर है। ये लाइन हमको क्या कह रही थी, लास्ट वाली लाइन, कि यहाँ पर जो EPS था वो बी प्लान के अंदर सबसे ज़्यादा आ रहा था, 7.2 आ रहा था। EPS सबसे ज़्यादा किसके अंदर आ रहा था, बी प्लान के अंदर आ रहा था। लेकिन हम लोग अगर फाइनेंशियल ब्रेक इवन देखें तो उसके अंदर सिर्फ 8,000 ही था बी के अंदर, और लेटर देखने जाएँ तो सी के अंदर कितना था, 16,000 था। और अगर हम लोग देखें तो EPS प्लान बी के अंदर सबसे ज़्यादा था, सिर्फ इतना ही कह रही है ये लाइन।